हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हनी कोम्ब का चैप्टर नंबर 2 गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो इसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर को थोड़ा रीड कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट हम रीड करके ख़त्म कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट के हमने कॉम्प्रिहेंशन चेक भी कर लिए हैं। सो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टोरी में हुआ क्या क्या है। सो इसमें कुछ बच्चे होते हैं, मृदु, मीना, रवि, ये सब। फिर उसके बाद जो मीना होती है वो घर के अंदर आती है, फिर रवि उसको खींच लेता है। फिर वहाँ पे वो देखती है कि एक चप्पल है, उसमें किसी के पंजों के निशान हैं। फिर जो मीना होती है वो मृदु से बोलती है, मृदु मैन मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। तो जो मृदु होती है वो बोलती है कि चलो बताओ। फिर उसके बाद जो मीना होती है वो मृदु को लेके जाती है अपने बैकयार्ड में। फिर उसके बाद जब वो बैकयार्ड में जाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि एक बिल्ली का बच्चा है जिसका नाम है महेंद्र। फिर वो जो रवि होता है वो बोलता है कि ये बिल्ली का बच्चा है, हमने इसको पाल के रखा है अपने मम्मी पापा से छुपा के। वैसे तो हमारे मम्मी पापा हमें बहुत सिखाते हैं कि एनिमल की मदद करनी चाहिए, और जब हम उनकी मदद करते हैं तो वो हमें मना कर देते हैं, मतलब उन्हें हमारे घर में रखने से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि इसको बाहर लेके जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने कोकोनट के शेल के उसके बाउल के लिए यूज़ किया था, और उसी के साथ ही साथ एक फटी हुई फुटबॉल को उसके बैठने की जगह के लिए यूज़ किया था। फिर उसके बाद जो रवि होता है वो बताने लगता है, मतलब जो रवि था उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो बहुत कुछ सोच सकता था। फिर वो बताने लगता है कि जो महेंद्र हो गए ना वो पलवल डायनेस्टी के लॉयन के एंसेस्टर्स होंगे, मतलब जो इसकी किटन है उसके एंसेस्टर्स है पलवल डायनेस्टी के लॉयन। फिर वो यही सब बोलने लगता है। वो बोलता है कि ये महाबलीपुरम की किसी ऋषि की कैट है जो इजिप्ट होते हैं उसमें बिल्लियों की पूजा करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर तभी अचानक से कोई आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुन के वो जो महेंद्र होता है वो डर जाता है, और मतलब सब मिर्ची सामने सूखने के लिए रखी होती है, वो मिर्ची वाले जहाँ सूखने के लिए रखे होते हैं वहाँ चढ़ जाता है और मिर्ची गिरा देता है। मृदु भी वो आवाज़ सुन के थोड़ी सी डर जाती है। फिर जो रवि होता है वो बोलता है कि अरे ये तो लाली है, ये वायलिन बनाना सीख रही है, उसके जो म्यूज़िक मास्टर है ना वो उसको वायलिन बनाना सिखा रहे हैं। जो लाली है उसको कुछ से समझ नहीं आता, वो किसी भी चीज़ को अच्छे से सीख नहीं पाती। उसके जो मास्टर होते हैं वो सिखाते हैं और वो एकदम जैसे वो बजाते हैं वैसे बजा ही नहीं पाती, एकदम गलत बजाती है। मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and blue string, her eyebrows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, way to one finger of the music master, he had a mostly lead head and a pride of older black hairs falling around his ears and an old fashioned trough. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from whence his gold-bordered vestry edge, and he was beating time off the floor with the skinny big toes. सो जो मृदु होती है वो विंडो के पास आती है और जो देखती है कि वो जो लाली है वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे बैठी है उसके म्यूज़िक मास्टर से, और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लाली के म्यूज़िक टीचर थे वो कैसे थे, मतलब उनके बाल नहीं थे, उन्होंने गोल्ड चैन पहन रखी थी, वो धोती में थे क्योंकि मतलब ज़्यादा तमिल के लोग धोती ही पहनते हैं। फिर यही सब बताया जा रहा है कि वो कैसे थे, वो वायलिन बजा रहे थे और उनके बहुत बड़े बड़े से पंजे थे। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless. तो फिर उसके बाद जो लाली होती थी वो कुछ नोट्स को बजाते हैं, मतलब जो उसकी म्यूज़िक टीचर होते हैं। फिर जो लाली होती है वो ट्राई करती है उन नोट्स को बजाने का, मतलब उसको देख के बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा फील हो रहा था इन्हें। And unhappy in her hand, what a difference the music master's note seemed
to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. It was like the wheel of a train floating smoothly into the rail and whizzing along. As Ravi said, Mridu starts at the huge ring hand, moving forcibly up the violent stream, making lovely music. फिर जो मृदु थी ना, वो देखती है कि वो जो लाली होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और अनखुश, मतलब ज़्यादा खुश नहीं थी वो। फिर जो म्यूज़िक मास्टर के नोट्स थे ना, वो फ्लोट अप कर रहे थे एकदम परफेक्टली। स्वे देयर वॉज लाली डीलिंग अगेन, अम्मा come a volley from the gate. Amma, oh, Ravi, send the beggar away, cried his mom from the back veranda where she was chatting. तो फिर उसके बाद मतलब लाली बोलती है मम्मी, मतलब किसी की आवाज़ आती है। फिर जो लाली होती है वो अपनी मम्मी को बोलती हैं और फिर मम्मी जाती हैं गेट पे। फिर जो रवि को बोलती हैं कि जाओ, एक बैगर आया है, उसे भगा दो। सो जो रवि होता है वो जाके बोलता है आप चले जाओ, मेरी मम्मी मना कर रही हैं। और वो ये चीज़ बरामदे से बोलती हैं जहाँ वो बैठ के बात कर रही होती हैं। विथ टापी ही हैज़ बीन coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Parthi explained to Tapi. फिर जो उनकी पत्ती होती है, पत्ती मतलब ग्रैंड मदर, वो बोलती हैं कि एक काम करो, ये जो बैगर है ना उसको जाके मना कर दो कि अब यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो हर रोज़ हमारे घर ही आ जाता है पिछले 1 हफ्ते से, उसको जाके बोल दो कि वो कोई दूसरा घर ढूंढ ले भीख मांगने के लिए। जो पत्ती होती है वो ये सब तपी को बताती है। Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunks, apparently prepared to take a little snooze. While he waited for the arms to appear, "Go away," said the Ravi sternly. "My patti says that's time you found another house to beg from." फिर जो मृदु और मीना होती है वो भी रवि के पीछे पीछे जाने लगती हैं, क्योंकि लाली की तो अभी क्लास चल रही होती है वायलिन की। फिर वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि जो बैगर है वो गार्डन में है। सो वो जो बैगर है वो गार्डन में मस्त लेटा हुआ है। और फिर उसके बाद मतलब वो थोड़ा अपनी बॉडी को उसने एक नीम ट्री के नीचे कर लिया था ताकि उसे छाँव लगे, धूप ना लगे। और वो एक मतलब सोने लगा था धीरे धीरे। फिर उसके बाद जो मृदु होती है और वो जो रवि वगैरह होते हैं वो जाके बोलते हैं कि आप जाओ, जो मेरी पत्ती हैं, जो मेरी ग्रैंड मदर है, उन्होंने ये बोला है कि अब हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप कोई दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. "The ladies of this house," he said at last in a voice choked with feelings, "are very kind soul. I have kept my body and soul together on their graciously for a whole week." फिर मैं बोला था ना कि जो बैगर है वो सो रखा होता है, मतलब हल्की हल्की सी नींद आ रही होती है उसे। तो वो अपनी आंखें खोलते हैं और सारे बच्चों को एक एक करके देखने लगता है। फिर उसके बाद वो जो बोलता है कि ये जो इस घर की लैंड लेडी है, मतलब इस घर की जो मालकिन है, मालकिन से मतलब है इन लोगों की दादी, इन लोगों की पति, वो एक बहुत ही ज़्यादा दयालु महिला हैं। पिछले 1 हफ्ते से मतलब जो भी मेरा खाना वगैरह हो रहा है सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. "Amma, Amma, oh," said his whole might be put it certainly was not feelable. It began in a deep, strong rumble somewhere in the weather badly. तो फिर वो जो बैगर होता है जिसको ये लोग भगा रहे होते हैं वो बोलता है कि ये जो लैंड लेडी है, मतलब इस घर की जो मालकिन है, इनकी दादी, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत काइंड हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मुझे यहाँ से भगा सकती हैं। फिर वो बोल के वो आवाज़ लगाने लगता है अम्मा अम्मा उन्हें। "Ravi, tell him there's nothing left in the kitchen
called Rukumani, and he's not to come again. Tell him that she sounded fed up. फिर उसके बाद वो मामा बोलता है, वो सुन लेती हैं, तो सोचते हैं, कह रहे मैं जाऊंगी, फिर ये मुझे बोलने लगेगा कि कुछ खाने को दे दो ये सब। फिर उसके बाद जो होती है वो किचन से ही बोलती हैं कि रवि उनको बोल दो कि अब किचन में कुछ नहीं बचा है और वो यहाँ पे वापस ना आए। Ravi did not have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree the beggar sat up and sighed. I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. फिर उसके बाद जो रवि होता है उससे ये चीज़ वापस बैगर से बोलने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत तेज़ बोला था, बैगर ने भी सुन लिया था। फिर जो बैगर होता है वो बोलता है, अच्छा ठीक है मैं चला जाऊंगा, बट मुझे कुछ टाइम तक आपका ये जो नीम ट्री है इसके नीचे आराम कर लेने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है। The sun is so hot, the tar has melted on the road, my feet are already. फिर जो बैगर बोलते हैं वो कहता है कि जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और जो रोड है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई होगी, तो अगर मैं अभी गया तो मेरे पैर जल भी सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप होती है और जब रोड पे बहुत ज़्यादा धूप होती है तो जो रोड होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना गर्म कि अगर मतलब थोड़ा बहुत पैर जल भी सकता है उससे। Blistered, he stretched out his feet to show large pink peelings blistered on the soles of his bare feet. I suppose he does not have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena. Ravi, have you got an old pair in the house somewhere? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I did have give them to him. And his feet were larger than Mridu and Meena's. The beggar was shaking out his upper clothes and lightly his dhoti. He raised his hand and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. फिर उसके बाद जो वो बोलता है कि मेरे जो पैर है वो उनमें वैसे ही छाले पड़ रखे हैं। ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है छाले, मतलब वो अपने पैर दिखाते हैं उनमें बहुत सारे बड़े बड़े छाले पड़ रखे होते हैं। फिर जो मीना होती है, नहीं जो मृदु होती है, वो मीना और रवि से बोलती है कि मुझे लगता है ना कि इनके पास स्लीपर्स खरीदने जितने पैसे नहीं होंगे, क्योंकि अगर इनके पास स्लीपर्स खरीदने जितने पैसे होते तो ये स्लीपर्स खरीद लेते और इन्होंने स्लीपर्स पहनी होती। फिर उसके बाद वो बोलती है कि क्या तुमने वो ओल्ड पेयर देखे हैं, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, जो चप्पलें रखी थी जब मृदु अंदर आ रही थी। तो वो पूछती है कि तुम्हें पता है वो किसकी है। फिर जो रवि होता है वो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। फिर वो बोलता है कि यार मेरी स्लीपर्स तो बहुत छोटी हैं, इन बैगर अंकल के पैरों में वो फिट नहीं आएंगी और ना ही मृदु और मीना की। फिर वो लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें। फिर वो देखते हैं कि जो बैगर होता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब डर से रोड को देख रहा होता है, क्योंकि वो सोचता है कि मुझे यहाँ से कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा और रोड इतनी गर्म है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर गया था और डर के मारे रोड को देख रहा था। He need something on his feet, Meena said, her eyes feeling it's not fair. फिर जो मीना होती है वो बोलती है कि हमें इन्हें कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो इनके फीट में मतलब इनके पैरों में फिट आ जाए। और फिर वो बोलती है कि ये अच्छी बात नहीं है कि उन अंकल के पास स्लीपर्स नहीं हैं, उन्हें विदाउट स्लीपर्स इतनी गर्म रोड पे जाना पड़ेगा। Said Ravi, I am thinking about it, blurring, it's not fair, it's going to help. In 2 minutes he will be wearing his feet on that road. What he need is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. फिर जब रवि होता है बोलता है कि तुम चुप रहो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। मतलब अगर हम कुछ सोच रहे होते हैं और कोई बात करता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब वो हम भूल जाते हैं। सो रवि
सबको शांत रहने के लिए बोलता है मैं कुछ सोच रहा हूँ। सोचता है कि अरे ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ ही टाइम बाद इन्हें इस रोड पे जाना पड़ेगा और इनके पैर जल सकते हैं। फिर उसके बाद जो रवि होता है वो सोचता है अरे हाँ, हमें इनके लिए चाहिए होंगे एक चप्पल के जोड़े। फिर उसके बाद वो मृदु और मीना को धक्का देता है और बोलता है कि चलो हम उन्हें ढूंढते हैं, मतलब उन पेयर ऑफ चप्पल्स को, 2 चप्पल्स को ढूंढते हैं इन बैगर अंकल के लिए। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eye fell on the odd-looking chappals she said had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? फिर उसके बाद वो लोग वरांदे में आ जाते हैं। फिर वहाँ से जो मृदु की आंखें होती है ना, मतलब मृदु की नज़र अचानक से चली जाती है उन अजीब सी दिखने वाली चप्पलों में। यहाँ पे आप साइड में ड्राइंग भी देख सकते हैं। सो वो ऐसी चप्पलें थी। और फिर मृदु को याद आता है कि अरे जब मैं घर के अंदर आ रही थी तब भी मैंने ऐसी यही स्लीपर्स देखी थी। फिर जो मृदु होती है वो रवि को विस्पर करती है। विस्पर मतलब होता है कान में या धीरे से कुछ बोलना। तो वो बोलती है रवि से कान में कि ये चप्पल किसकी हैं। Ravi turned and glanced at the shabby looked but surly old slippers. He blamed and nodded. These are just the right size, he said. Picked them up. Mridu and Meena follow him nervously back into the garden. सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।